पांडव अंतिम समय तक युद्ध नहीं चाहते थे। दुर्योधन भी युद्ध से हिचक रहा था, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो दुर्योधन को लगातार उकसा रहा था, जिससे इस तरह की स्थितियां खड़ा कर दे कि भयंकर युद्ध छिड़ जाए। इस शख्स ने ही कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी की ऐसी आग पैदा की जो समय के साथ विकराल होती चली गई। महाभारत ऐसे युद्ध की कहानी है जो हमेशा से इस देश के मानस में छाई रही है। ये युद्ध देश के महायुद्धों में गिना जाता है। इसके बारे में हजारों सालों से पढ़ा जाता रहा है। ये ऐसा युद्ध था जो कौरवों और पांडवों से ज्यादा एक कुटिल शख्स से प्रतिशोध का परिणाम था। इस प्रतिशोध को वह ना जाने कितने सालों से अपने सीने के अंदर पाले हुए थे। वह कुटिल पात्र वास्तव में शकुनी ही था। हम जानेंगे कि वो कौन सी प्रतिशोध की आग शकुनी के अंदर सालों साल जलती रही, जिसमें आखिरकार वह खुद भी खत्म हो गया। शकुनी अपनी बहन गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से होने से पहले उनकी शादी एक बकरे से हुई थी, क्योंकि गांधारी के कुंडली में दोष था कि जो भी गांधारी से शादी करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी दोष को कटाने के लिए ही गांधारी का विवाह बकरे से की गई थी। मगर ये बात जब धृतराष्ट्र को पता चला तो गंधार नरेश ऐसा करके उसके राज्य और परिवार दोनों की बेइज्जती की है। उन्होंने शकुनी और उनके परिवार को कारागृह में बंदी बना के रख लिया, जिसके चलते शकुनी की परिवार के सारे सदस्य मरे गए। सिर्फ शकुनी ही जीवित बचा था। शकुनी के पिता मरते समय शकुनी से कहा था, मेरे मरने के बाद मेरी हड्डी से एक पास बनाना जो कि सिर्फ तुम्हारी हिसाब से चलेगा। इसीलिए शकुनी ने कौरवों को मिटाने का वचन लिया था। दरअसल महाभारत जितनी कौरवों और पांडवों के चारों ओर घूमती है, उतनी ही शकुनी के आसपास भी। कौरवों और पांडवों के बीच जबरदस्त वैमनस्य पैदा करने और फिर इस झगड़े महाभारत जैसे युद्ध में तब्दील करने में शकुनी का ही हाथ था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कुरु वंश का नाश तो नहीं हुआ, लेकिन कौरवों का नाश जरूर हो गया। इस युद्ध में शकुनी खुद मारा गया। उसका बेटा उलूक भी नहीं बचा। शकुनी महाभारत का मुख्य पात्र है। गांधारी का भाई है। दुर्योधन का मामा है। वह अपनी सारी कुटिल चालें पासे और भांजे दुर्योधन के जरिए चलता है। वह गांधार नरेश सुबलराज का बेटा था। जब गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से हुई तो शकुनी भी वहीं आ गया। वह दिल और दिमाग से कपटी और दुष्ट था। जब शकुनी की परिवार के सारे सदस्य मरे गए, उसके बाद दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। शकुनी हमेशा पांडवों को परेशान करता रहा। शकुनी ने लगातार हमेशा ऐसा काम किया जिससे पांडव परेशान होते रहें। फिर महाभारत युद्ध में शकुनी ऐसे पांडव भाई ने किया जिसे सबसे कमजोर समझा जाता था। शकुनी जुआ खेलने में माहिर था। वो छल से युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए दुर्योधन ने बुलाया, तब उसकी ओर पासा फेंकने का काम शकुनी ही करता था। वह ऐसा चतुर जुआरी था कि युधिष्ठिर को एक भी दाव नहीं जीतने देता था। वह न केवल युधिष्ठिर को बुरी तरह हराता था, बल्कि उकसाता रहता था कि जो चीजें उनके पास रह गईं, उसे भी दांव पर लगा दें। ऐसी चालें चलता था जिससे कौरव और पांडव लड़े और खुद को खत्म कर लें। शकुनी लगातार चालें चलता रहता था। दुर्योधन क्योंकि शकुनी पर जबरदस्त विश्वास करता था, लिहाजा शकुनी के लिए कैसी भी साजिश करना बहुत आसान था। शकुनी की साजिश की वजह से ही पांडवों को पहले वनवास भोगना पड़ा, फिर द्रौपदी की बेइज्जती हुई। इसके बाद ये कलह महाभारत के युद्ध में बदल गई।